हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कृषि उद्यानिकी पशुपालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसमें पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। तो इसमें जो है कृषि जनसंख्या सर्वाधिक है, 80% लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि इसका सही आंसर है। अगला है, छत्तीसगढ़ कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। तो यह जो है 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय रूप में भारत के चावल का कटोरा या तो फिर चावल का कटोरा, धान का कटोरा के रूप में इसे जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का खालिस्तान कटोरा भी कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो 5 जिलों को जो है छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों के रूप में शामिल किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है। तो यह जो है नारायणपुर जिले में है। अगला है, किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है। तो यह जो है जांजगीर चांपा जिले में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कम द्विफसली वाला जिला कौन सा है। तो यह जो है बीजापुर है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है। तो यह जो है सबसे कम कृषि योग्य भूमि की अगर हम बात करें तो यह जो है कोरिया जिले में है। सीमांत जोत का क्षेत्रफल होता है। सीमांत जोत के अंतर्गत 2.5 एकड़ भूमि के किसानों को रखा जाता है। इसमें जो है 1 हेक्टेयर से कम जो क्षेत्रफल है वह सीमांत जोत के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला है, सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है। सीमांत किसान का अभिप्राय 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान जो है आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो मक्का का जो है सर्वाधिक है। अगला है, छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो यह जो है जशपुर जिले में टमाटर अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना कहाँ की जाती है। तो यह जो है कोंडा गांव में की जाती है। छत्तीसगढ़ में बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड कोसा केंद्र कहाँ स्थित है। यह बस्तर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है। तो यह जो है जगदलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया है। यह जो है रायपुर में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। तो यह जो है किसान शॉपिंग मॉल जो है राजनांदगांव में स्थित है। खरीफ फसल कौन सी है। चावल एक खरीफ फसल है। तरबूज और खरबूज किस श्रेणी में आते हैं। तरबूज और खरबूज जायद की श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पैदावार दाल को पूछा गया है कौन सी है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पैदावार दाल चना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि तक रहता है। तो जायद फसल का मौसम जो है मार्च से जून के मध्य रहता है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है। तो मूंगफली जो है प्रमुख तिलहन फसल है। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है। तो यह जो है राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक होता है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल जो है चावल है। धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो चना का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल बताना है कौन सी है। प्रमुख तिलहन फसल जो है छत्तीसगढ़ में सोयाबीन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन है। छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है। तो इसकी मक्का जो है दूसरी प्रमुख फसल है। लाखड़ी क्या है। लाखड़ी जो है एक प्रकार की दाल है, दाल के अंतर्गत सम्मिलित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है। तो फल विकास योजना को जो है शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है। अगर उद्यानिकी क्षेत्र में हम बात करें तो सब्जियों का जो है सर्वाधिक क्षेत्र में खेती किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक सब्जियों का है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य के किस जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है? जसपुर जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है। बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है? कपास को जो है बागवानी में शामिल नहीं किया गया है, यह एक वाणिज्यिक फसल है। नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? नीली क्रांति योजना का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। मछली उत्पादन में इस राज्य के देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो स्थान है वो 6वां स्थान है। यहाँ प्रिंट मिस्टेक है। छत्तीसगढ़ में कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? तो 69 जो है कृषि उपज मंडियां हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी कृषि उप मंडियां हैं? तो 118 जो है उप मंडियां निर्धारित है। उप मंडियां 118, उपज मंडी 69 छत्तीसगढ़ में कितनी प्राथमिक कृषि साख समिति है? तो 2058 जो है कृषि साख समिति है। छत्तीसगढ़ में कितने उपार्जन केंद्र हैं? अगर उपार्जन केंद्रों की हम बात करें तो 2311 जो है उपार्जन केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। कृषि साख समिति 2058, उपार्जन केंद्र 2311।